बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि अपने देश के बिल्कुल दूर दराज कोनों में चलती हैं और उस यूनिवर्सिटी के जो एक्चुअल पिक्चर्स हैं कैंपस की वो तक उनकी वेबसाइट पे नहीं होती और इतने खास कोई कोर्स भी नहीं। यूजीसी का जो एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनी है और यूनिवर्सिटी मान्य है। दोस्तों, अपने देश में किसी भी यूनिवर्सिटी का बनना और बनने के बाद में उसका डिसॉल्व हो जाना, डिसॉल्व से पहले उसके ऊपर अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगना, ये थोड़ा आम सा हो गया है और इजीली आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। मैं किसी यूनिवर्सिटी की बुराई नहीं करता, पर आपको ये जरूर कहता हूं कि जब कोई चीज आपके गले से ना उतरे कि ये यूनिवर्सिटी इतने इंटीरियर में होने के बावजूद कैसे पूरे देश के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पा रही है, ऐसा क्या खास है इस यूनिवर्सिटी में कि इसका इंफ्रा इतना जबरदस्त है, जबकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि अपने देश के बिल्कुल दूर दराज कोनों में चलती हैं और उस यूनिवर्सिटी के जो एक्चुअल पिक्चर्स है कैंपस की वो तक उनकी वेबसाइट पे नहीं होती और इतने खास कोई कोर्स भी नहीं या फिर इतने बड़े बड़े कोई अप्रूवल्स भी नहीं, उसके बावजूद देखा जाए तो हजारों की तादाद में एडमिशंस हैं। पर कैंपस में जाकर देखा जाए तो क्या वो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं? नहीं है। मैं जिस यूनिवर्सिटी की आज बात कर रहा हूं, मैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई डिफेमेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं जो कहता है ऑनलाइन स्टेटस। यूनिवर्सिटी को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूजीसी का अप्रूवल चाहिए। यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है। बाकी जितने अप्रूवल्स की जरूरत है यूनिवर्सिटी को चलने के लिए, वो अप्रूवल्स भी यूनिवर्सिटी के पास हैं। एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि यूजीसी का जो एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनी है और यूनिवर्सिटी मान्य है। और भी आज हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या क्या कोर्सेज चलाती है, अप्रूवल्स क्या क्या है, क्या क्या सावधानियां आप बरतें। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपको बहुत तरह की प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज तो आपने एडमिशन ले लिया बट बाद में देखें तो बाद में उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। तो अप्रूवल जरूर देखने चाहिए। अप्रूवल्स को देखने की शुरुआत करनी चाहिए आपको यूजीसी से। अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है और यूजीसी का कोई भी स्पेशल कमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी के बारे में, तो वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। कैसे आप चेक करेंगे यूजीसी पर? सबसे पहले आप जाइए गूगल पर आप जाके टाइप कीजिए यूजीसी। यूजीसी टाइप करने के बाद में यहाँ पर www.ugc.gov.in ये एक वेबसाइट का लिंक आ जाता है। आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधा यूजीसी की वेबसाइट पर ले जाएगा। अपने देश में टोटल देखा जाए तो 29 जनवरी 2024 का डाटा जो बोलता है 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज अपने देश में चलती हैं, जिसमें कि सभी यूनिवर्सिटीज इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज की डेट में 56 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बात करते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि अपने देश में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। तो जैसे ही आप यूजीसी के इंटरफेस पे आ जाते हो, यहाँ पे HEIS लिखा हुआ है, HEIS पे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आप प्राइवेट के नीचे आप देखेंगे स्टेट्स लिखे हैं, तो स्टेट्स में आप मणिपुर पे आ जाइए। मणिपुर पे आप जैसे ही आते हैं, क्लिक करने के बाद में मणिपुर में टोटल जो 4 यूनिवर्सिटीज जो चल रही हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, मणिपुर के क्या हालात हैं उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे। अगर यूनिवर्सिटी के पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो 10,000 में से यूनिवर्सिटी कैंपस में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से कहता हूं, कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना जाए एडमिशन ना लें। लोगों में भ्रामक एक इंफॉर्मेशन फैली हुई है कि बी वोक कर रहे हैं, बी वोकेशनल कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी थोड़ी जाना होता है। दोस्तों, ऐसा कोई नियम, कोई कानून, कोई रेगुलेशन नहीं आया है, कोई गाइडलाइन नहीं है यूजीसी की कि बी वोक वालों को यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स मानता हूं कि वोकेशनल मोड पे कर सकते हो, बट फिर भी यूनिवर्सिटी में क्लासेस लगानी पड़ती हैं दोस्तों। इसके अंदर एग्जाम्स भी यूनिवर्सिटी कैंपस में होते हैं, ऑफ कैंपस भी हो सकते हैं, बट कुछ स्पेशल परमिशंस के साथ में। तो जैसे आप यूजीसी पे देखते हैं तो यहाँ पर एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही नंबर पे, मतलब टोटल अगर रैंकिंग देखते हो, मतलब 46 नंबर पे डाला। ये रैंकिंग नहीं है कोई भी, ये बस अल्फाबेटिकल जहां नाम आया उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप जब आते हैं तो आप देखिए, तो दोस्तों यूजीसी पर जैसे आप देखते हैं इसका स्टेटस प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का नाम है। यूनिवर्सिटी के इंफल वेस्ट में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी के बारे में, जो उसका एड्रेस है, मणिपुर में यूनिवर्सिटी है, सेक्शन 2F में बनी है। व्यू वेबसाइट, जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जानना चाहते हो तो व्यू वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट जो मेंशन है वही ओरिजिनल वेबसाइट है और किसी भी वेबसाइट पर भरोसा ना करें। www.aiu.ac
aau.edu.in। ये यूनिवर्सिटी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप देखना चाहते हो कोई स्पेशल कमेंट तो नहीं है तो वहीं वापस से यूजीसी पर आइए। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे व्यू अदर डिटेल्स में डला हुआ है। जैसे आप व्यू अदर डिटेल्स को खोलेंगे तो पहले यूनिवर्सिटी का नाम 2021 में यूनिवर्सिटी बनी है, 21 में बनी है। टोटल अभी यूनिवर्सिटी को 3.5-4 साल हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी में पूरे इंडिया के, पूरे भारत के अलग अलग स्टेट से एडमिशन हुए हैं। उस पर दोस्तों मैं सवाल सिर्फ इसलिए उठाता हूं कि यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या खास चीजें हैं, वो चीजें यूनिवर्सिटी को वेबसाइट पर डालना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान से आपके पास एडमिशन लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने देश में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि पूरे देश तो क्या अदर कंट्रीज में अपने एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो भी इतने ज्यादा एडमिशंस नहीं कर पाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में 2021 में यूनिवर्सिटी ये बनी है और कोई स्पेशल ऐसा कमेंट डाला नहीं है किसी ने भी जिसमें कि हम ये बोले कि यूनिवर्सिटी गलत है। यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही आते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको बताया www.aiu.edu.in, जैसे आपने ओपन किया तो एडमिशन 2024-25 की यहाँ डिटेल्स डाली हुई है। साथ में वेबसाइट और फोन नंबर लगातार यहाँ ब्लिंक कर रहा है। इस नंबर पर 2-3 बार हमने भी क्वेरी करने की कोशिश की पर वहां से कोई रिप्लाई आया नहीं, तो हम क्या इसका रिप्लाई दें, ज्यादा कुछ रिप्लाई दे नहीं पाएंगे। यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट के लेफ्ट में देखो, वेबसाइट में यूजी एंड पीजी एडमिशन, वोकेशनल एजुकेशन। दोस्तों वोकेशनल एजुकेशन तो आजकल आपको हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये इजी मनी है कि पूरे देश के स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं और इसके लिए कुछ खास अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी जो टर्म एंड कंडीशंस दी गई यूजीसी के द्वारा उसको भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीएमएसईडी के बारे में दोस्तों मैं बताऊं तो ये एक ऐसा एक कोर्स है, एक मेडिकल टाइप का, जिसको पूरी तरह से मान्यता भी नहीं है और कुछ तरह से मान्यता भी मिली है। इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है इस चैनल पर, वो आप देख लेना। फार्मेसी के बारे में लिखा है। तो चलिए इनके कोर्स के बारे में बात करते हैं। जो यूनिवर्सिटी का जो इंटरफेस है वहां पे आप ऊपर देखोगे प्रोग्राम्स लिखा है। प्रोग्राम्स में आप जाते हैं तो प्रोग्राम्स में देखने के बाद मिलता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल, फैकल्टी ऑफ एनिमेशन, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ होटल मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी, फैकल्टी ऑफ वोकेशनल स्टडीज। अब ये जो कोर्स लिखे हुए हैं, फार्मेसी कोर्स करवाना है तो उसके लिए पीसीआई का अप्रूवल चाहिए। बी फार्मेसी, डी फार्मेसी तभी करा सकते हैं जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिला हो। लॉ करवानी है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए। अगर आपको एग्रीकल्चर चलाना है तो आईकार एक होता है, उसका अप्रूवल चाहिए। इसी तरह से अलग अलग अगर कोई भी यूनिवर्सिटी चलती है, देखो यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिल गया तो यूनिवर्सिटी मान्य है, एडमिशन ले सकते हो। सभी तरह के यूजी पीजी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी चलाती है, रिसर्च में प्रोग्राम चलाती है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी प्रोग्राम चलाती है। बट कोई भी ऐसा कोर्स जो किसी काउंसिल से आता है, जब तक उस काउंसिल का अप्रूवल यूनिवर्सिटी नहीं लेती है तब तक उस कोर्स को नहीं चला सकती है। मतलब अप्रूवल लेना जरूरी है। मैं यूनिवर्सिटी को अपनी तरफ से पर्सनली इनवाइट करूंगा या फिर मैं चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी कभी कैंपस मेरा जाना हो तो मैं देखना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा कैंपस है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एशियन यूनिवर्सिटी की मेरे पास बहुत सारी मार्कशीट स्टूडेंट भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि वेरीफाई करके बताइए क्या इसका जेन्युइनली रिकॉर्ड है, क्योंकि हमें वेबसाइट पर देखने में ऑफिशियली कोई लिस्ट नहीं मिलती। या फिर बहुत बार हमें स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम तो कैंपस नहीं गए। दोस्तों ये सब ना देखो अलग से सवाल है, इनके जवाब हम ऐसे नहीं देना चाहेंगे। या तो यूनिवर्सिटी के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो बैठे हमारे साथ इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में बैठे और अपने सवालों के जवाब दें जो सवाल स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, या फिर हम कभी यूनिवर्सिटी जाएं तो जाकर वहां पर पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को देखकर उस पर वीडियो ला पाए, या फिर हमें यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस मिले तो डिटेल में वीडियो बना पाएंगे। पर अभी हम वो बता रहे हैं जो यूनिवर्सिटी की डिटेल पर मेंशन है। और ये मैं ही नहीं, आप लोग भी अपनी वीडियोस बनाकर बता सकते हो। अभिव्यक्ति की आजादी है, आर्टिकल 19 का हवाला आप दे सकते हो। जितने भी न्यूज चैनल चलते हैं वो भी उसी का हवाला देते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी। तो आपको दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी चीजें किसी यूनिवर्सिटी के बारे में गलत देखते हैं उस पर वीडियोस बनाएं, उनके बारे में कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, या फिर जो सवाल होते हैं, हालांकि अगर कोई पर्सनल सवाल है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के पास ये सब कोर्सेज हैं, पीएचडी और वोकेशनल। तो आजकल यूनिवर्सिटीज का एक ऐसा एक चार्म कोर्स बन चुका है, स्टार कोर्स बन चुका है, जिससे यूनिवर्सिटीज पैसा कमाती हैं और यूनिवर्सिटीज अच्छे लेवल पे पैसा कमाकर यूनिवर्सिटीज को चला रही हैं, कैंपस को सुधार रही हैं, कैंपस को बना रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो पॉपुलर कोर्सेज कैटेगरीज लिखी हुई है। कौन कौन से यूनिवर्सिटी के पास पॉपुलर कोर्सेज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ये वही लिस्ट है जो ऊपर अभी आपने प्रोग्राम में देखी थी। इस लिस्ट को आप आगे करते जाओगे, देखते जाओगे कौन कौन से हैं। साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट है, पैरामेडिकल है, साइंस में होंगे कोर्सेज, रिसर्च में पीएचडी है, नर्सिंग यूनिवर्सिटी बोलती है पर नर्सिंग का उसके लिए नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल मुझे वेबसाइट पर दिखा नहीं। यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट अपनी
भी बहुत अच्छी बनाई है, पर डिटेल स्टूडेंट जो चाहते हैं वो डिटेल्स अभी भी पूरी नहीं है जो स्टूडेंट्स देखना चाहता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी की रियल पिक्चर्स नहीं है कि यूनिवर्सिटी है कैसी, वो रियल पिक्चर्स नहीं है। यूनिवर्सिटी के अप्रूवल तो डाले हैं बट उसके डिटेल्ड में लेटर के साथ डिटेल्स नहीं डाली। साथ में दोस्तों मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, तो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज वेस कर सकती है यूनिवर्सिटी। इसका कोई अप्रूवल नहीं होता बट लिस्ट में नाम आता है, तो यूनिवर्सिटी वेस करती है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को डिप्लोमा बीटेक एमटेक चलाने के लिए AICTE का अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, तो इसके बारे में बात करना भी बेकार है। हो चाहे ना हो अप्रूवल, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हैं। AICTE के अप्रूवल की जरूरत कॉलेजेस को होती है, यूनिवर्सिटीज को नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के बिना तो कोई यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सकती दोस्तों, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल हो गया। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज पहले भी वही लिखा था, बाद में फिर से इन्होंने लिख दिया। तो यूनिवर्सिटी के पास दोस्तों खास कोई अप्रूवल्स है नहीं जिसके बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि नीचे आके जो इन्होंने लोगोस बनाए ना अप्रूवल्स के, वो यही है दोस्तों। अभी चलो हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, क्योंकि अप्रूवल्स के बारे में डिटेल में किसी भी यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर मेंशन करना ही चाहिए। बट मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स को आज तक देखा है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपने अप्रूवल्स के बारे में जिक्र ही नहीं करती। यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए, इस यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए अबाउट अस में जाइए, रिकॉग्निशन अप्रूवल्स पे जाइए, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ अप्रूवल्स खुल गए आपके सामने। इसमें UGC एशियन इंटरनेशनल एक्ट लेटर, ये भी अलग चीज है। रिकॉग्निशन लेटर प्री यूनिवर्सिटी, ये भी एक अलग चीज है दोस्तों। ISO और साथ में बार काउंसिल और PCI। यूनिवर्सिटी के पास खास कुछ अप्रूवल्स नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी मोड पे चलाने की यूनिवर्सिटी को परमिशन नहीं है। डिस्टेंस कोर्स यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती। यूनिवर्सिटी NAC एक्रेडिटेड नहीं है। A+ या A++ चाहिए तो ऑनलाइन कोर्स होते हैं। आपने ऑनलाइन कोर्स कैसे कर लिया वो आप एक बार अपनी डॉक्यूमेंट्स को चेक करवा लें ढंग से। PhD में आप एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आप कितनी बार गए हैं, जाके कभी आपने यूनिवर्सिटी को देखा भी है, ये भी आप सवाल अपने आप से पूछ लें। यूनिवर्सिटी बार बार बोलता हूं, यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, UGC एफिलिएट है, कुछ अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी को मिले हैं, और बाकी जो आप हमसे बार बार सवाल पूछ रहे थे उन सभी सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की है अपने इस वीडियो के माध्यम से। जब भी कभी मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी जाने का तो यूनिवर्सिटी जाएंगे और जाकर आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब जरूर देंगे। और हो सकता है कि अभी उससे पहले भी यूनिवर्सिटीज कुछ चीजें अपनी वेबसाइट पे अपडेट करें तो बहुत अच्छा होगा, वो भी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों अगली वीडियो आप किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, सवालों को पूछना, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपका क्या कहना है बेधड़क अपने कमेंट आप नीचे लिखें ताकि और स्टूडेंट्स तक भी इसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।